अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्प्राइट प्रेजेंट वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन पावर्ड बाय स्पार्क्स एंड फूड पैंडा। और पाकिस्तान टीम ने मैनेज किया है अब तक 280 फॉर 48.4 ओवर्स। और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो छक्का लगा है, इस सिचुएशन में आ चुकी है। और ख़ासतौर पर नेदरलैंड की बात करूं तो एक हमने सीरीज़ खेली और वो हमारे क्लोज आ चुके, अब 2-3 दफ़ा आए हुए हैं। तो बात हम हमेशा ये करते हैं कि जब ऐसी कोई टीम हो तो उनको दूर रखें ताकि उनको वो ये बिलीव ही ना हो, ये फील ही ना हो कि हम इस करीब जा सकते हैं। तो आई होप कि पाकिस्तान के पास ऐसी बॉलिंग है कि ये 50 रन से ये मैच जीत जाए। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम ये मैच 50 रन से जीत जाएगी। लेकिन बात वही है कामरान, जो हम पहले कह रहे थे कि आप कमज़ोर ऑपोजिशन को इतना मौका देते हैं, ये नहीं देना चाहिए। फीलिंग हमें भी यही है। ऑब्वियसली पाकिस्तान इज़ अ मच बेटर साइड, एक्सपीरियंस साइड। नेदरलैंड के ख़िलाफ़ हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये इस तरह की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप के पहले ही गेम में देखिए, यहाँ पे तो हम लोग अपनी टीम की तो बात करेंगे, लेकिन नीदरलैंड की टीम को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। पाकिस्तान जैसी टीम को 286 रन बनाने दिए हैं, 9 आउट थे आप 57 पे के 260 पे। तो वहाँ से देखें कि 20-25 रन की जो पार्टनरशिप लास्ट विकेट की, उसकी वजह से इतने रन हुए हैं। तो मेरे ख्याल से उन्होंने बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की है। और कैप्टनसी अगर थोड़ा सा और मैच्योर होता है, जैसे टॉम लैथन था, जैसे शाहीन की स्लिप लगी और स्पिनर लगा, स्लिप ही नहीं रखी हुई, 8वें नंबर का बैट्समैन है, तो थोड़ा अटैकिंग होता तो शायद इतने रन भी ना करने देते। लेकिन पाकिस्तान आपको पता है कि जरा जागता लेट है। जिस टीम के खिलाफ खेलता है उसके लेवल पे आके खेलता है। उसके लेवल से भी नीचे मैं समझ रहा हूँ इस वक्त जो परफॉर्मेंस है, जो स्टैंडर्ड है विकेटों का, पिचेस का, स्कोर बड़ी टीमें जितना करती हैं टोटल, तो मेरे ख्याल से उस हिसाब से तो पाकिस्तान टीम ने वैसी बैटिंग नहीं की, शायद नहीं की। ऐसी ये जैसे आज बैटिंग हुई है, अगले मैच में शायद कोई काम करके आए जो हम लोग एशिया कप से करते हुए आ रहे हैं। लेकिन एशिया कप में भी अगले मैच में उससे भी नीचे वाली परफॉर्मेंस करके आए हैं, तो अब सीखना चाहिए, टाइम नहीं। बिल्कुल सही है। बॉलिंग फिगर्स पर भी अगर एक नज़र डालें तो आर्यन दत्त ने 1 विकेट ली, लॉगन वन बिक ने 1 विकेट ली, एकरमैन बहुत रीजनेबल रहे, रन ज़्यादा नहीं दिए उन्होंने, 2 विकेटें हासिल की। मीकरन ने 1 विकेट ली और बैस डिलीट, जिनके वालिद साहब भी हॉलैंड के लिए 3 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, उनकी 4 विकेटें, 4 फॉर 62। बासित भाई, जो हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने एक पार्टनरशिप लगी और उस पार्टनरशिप में ये रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि सीनियर पार्टनर कौन है। क्या आपको नहीं लगता कि रिजवान को और तेज़ खेलना चाहिए था, सऊद शकील को थोड़ा और संभल के खेलना चाहिए था? रिजवान जो है वो अपने एंड में रन्स के लिए जब गए तो फिर मुझे लगा जैसे सऊद शकील ने एक ऐसा शॉट खेला, क्योंकि वी वर नॉट गोइंग एनीवेयर। अपना नजीब जहाँ पे 3 आउट हो गए थे ना, उसके बाद जो 120 रन की पार्टनरशिप हुई है, उसका क्रेडिट देना चाहिए दोनों को। बिल्कुल दे। ये नहीं कि कौन अच्छे टच में खेल रहा था, कौन अपने आप को सर्वाइव कर रहा था, सर्वाइव के मूड में खेल रहा था। वो पार्टनरशिप लंबी जानी चाहिए थी। देखो, हमने 286 रन तो कर दिए हैं, बोर्ड पे लगा दिए हैं, लेकिन मेरी नज़र में बैट्समैनशिप है ये। क्यों कि आपके पास कोई मुझे गोल ही नज़र नहीं आ रहा था कि क्या प्लान किया हुआ है। सही है, अगर फ़कर आउट हुई है डजंट मैटर, नीचे वालों का क्या प्लान था। सही है, वहाँ पे 4थी विकेट गिरी है सऊद की, उसके बाद क्या प्लान था नज़र नहीं आ रहा था। शादाब और नवाज की जो 64 रन की पार्टनरशिप हुई है, उसमें भी प्लान नज़र नहीं आ रहा था। जहाँ पे शादाब का जो कैच छुटा है, जहाँ पे उसके 12 रन थे, वहाँ पे वो कैच हो जाता तो आपके 250 भी नहीं बनते, चाहे मैच जीत जाए। लेकिन ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। आज तो आपको नेदरलैंड से मैच है ना, अगर आपका कोई अच्छी टीम से मैच हो जाए तो आप तो 200 में आउट हो जाएंगे। तो अपने आप को इन मैचों से अगर आप नहीं उठाएंगे, उठाना है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। बिल्कुल यूनुस, यही मेरा आपसे सवाल है कि ठीक है, विकेटें गिर जाती हैं, कभी कभार हो जाता है, एक पैनिक मोड में आप आ जाते हैं, बट जब आपने वहां से कंट्रोल कर लिया और आपने 120 रन की आपकी पार्टनरशिप हो गई, देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। फिर आप अपने लिए नहीं खेलते, फिर आप स्कोर के लिए खेलते हैं। व्हाट वुड यू से? देखिए नजीब, थोड़ी सी टेक्निकल बातें करने लगा हूँ। अगर जब आपकी इंटेंशन ये होती हैं कि फ़खर जमान आएंगे, वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे किसको, इमामुल हक को, ठीक है जी, उसके बाद सेंटर में आएंगे बाबर आजम अपना नेशनल गेम खेलेंगे, और उसके बाद सऊद शकील आएंगे, उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, उसके बाद जब नीचे से फिर शादाब खान आएंगे
और मोहम्मद नवाज उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए हमने एक बात आपको बार बार यहाँ पे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने का है। जैसे बासित भाई ने अभी कहा ना कि चाहे वो फ़खर आउट हो गए तो कोई मसला नहीं, इमाम उल हक आगे आए, वो उस मोड में आ जाएं, वो आउट हो जाएं, तो उसके बाद बाबर आजम आए। देखिए हम अगर ये बात करें कि हम बाबर आजम पे ही खेल रहे हैं, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूँ, चले थोड़ा डीप जाते हैं, अगर मैं ये बात करता हूँ 80s या 90s में कि जावेद मियादाद नहीं करने हैं रन, क्योंकि उन्हीं पे सारे कर रहे हैं, इनके इर्द गिर्द खेलेंगे, सही है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलें तो उसके बाद आए जी इंतजाम करेंगे तो उसके इर्द गिर्द खेलेंगे, फिर थोड़ा और आगे जाएंगे तो मोहम्मद यूसुफ खेलेंगे तो इसके इर्द गिर्द खेलेंगे सब, उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाए तो मोहम्मद यूनुस जो है ना वो खेलेंगे तो उसके इर्द गिर्द खेलेंगे, बाकी उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है। आप इसीलिए इतनी ज़्यादा बैटर्स टीम में डालते हैं, उसके बाद इसीलिए ज़्यादा ऑलराउंडर्स डालते हैं कि भाई अगर वो एक नहीं करेगा तो दूसरा करेगा। तो एग्जैक्टली यही हुआ। और फिर जब एक पार्टनरशिप की बात करें, बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई, लेकिन भाई बात असल में ये कि जब आपने एक टाइम पे जब सऊद शकील 32 बॉलों पे 50 रन कर रहे हैं, तो आपके पास एक मौका है ना, उसको कैश करना है। ये मौके बहुत कम मिल रहे होते हैं। जब आपने अंडर प्रेशर कर दिया तो अच्छे बैट्समैन क्या करते हैं, अच्छे बैटर्स क्या करते हैं, अच्छी टीमें क्या करती हैं, वो फिर डीप नहीं लेके जाती, जो हम बार बार बात करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं ना। अगर उस वक्त अगर मैं उनकी पार्टनरशिप की बात करूँ तो 120 रन हुए थे 114 बॉलों पे, जिसमें अगर मैं बात करूँ सऊद शकील ने 52 बॉल पे 68 रन किए में, और रिजवान ने 49 रन किए 62 बॉल्स पे। देखिए अगर ये इसी स्ट्राइक रेट की मैं बात करूं, अगर यहीं पे 62 बॉल्स पे मोहम्मद रिजवान करते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 रन करते, 80 ऑड करते, तो देखिए उनको वापस आने का मौका ही नहीं मिलता। अगर जब आप आउट हो जाते हो 60-70 रन करके और फिर आप पीछे के लिए छोड़ देते तो ये प्रॉब्लम। कल भी ऐसे हुआ, इंग्लैंड जैसी टीम की बात कर रहे हैं कि 30 करके आउट हो रहे हैं, 40 करके आउट हो रहे हैं। इवन जॉय रूट जो है, जब वो 70 कुछ और रन पे आउट हुए तो 9-10 ओवर बाकी थे उस वक्त। तो ऐसा नहीं करना, ये आपने लर्न करना है और डीप लेके नहीं जाना। हमारा ये है कि हम डीप लेके जाएंगे और फिर रन आउट होने शुरू हो जाते हैं, तो ये इस मौके तक जाने नहीं देंगे। जब शादाब खान खेल रहे हैं, मोहम्मद हमारे बैटर्स खेल रहे हैं, पार्टनरशिप लगी हुई, तो गो फॉर द किल। और आप एक ऐसी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं जो कि ठीक है, इस स्टेज पे कोई छोटी बड़ी टीम नहीं होती, लेकिन वो बिल्कुल नई टीम है। उसको ये मौका तो नहीं देना चाहिए ना। इस फॉर्मेट की जो है वो टीम, और खुदा ना खास्ता अभी वो पावर प्ले में अच्छा खेल जाते हैं, उनकी तरफ से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग हो जाती है, तो क्या आप मैच हार चलोगे? बिल्कुल। तो भाई ऐसा नहीं करें, मौका नहीं दिया, मौका अपने पास रखें। यूनुस का कहना है मौका नहीं देना, हमने तो मौका भी दिया और 49 ओवर्स हमने तो एक ओवर कम खेला है, हम तो पहले ही आउट हो गए। जी मैं 2015 के बाद ना बड़ा कह रहा था कि एज अ टीम जब तक आप नहीं ना खेलेंगे आप कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे, टीम जीत नहीं सकेगी। जब आप अपने लिए जब खेलेंगे ना, आप देखेंगे कि मैंने इतने रन्स कर लिए, मेरी जगह पक्की हो गई है, तो फिर प्रॉब्लम आएंगी। सऊद शकील नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी है। उसने अपने बड़ों को देखा है कि भाई वो अपने आप को पहले सेव करते थे, टीम का बाद में सोचते थे। वैसे ही मैं ये नहीं कह रहा कि उसने ऐसे सोचा होगा, लेकिन उसके माइंड में ये होगा कि अब मैं अच्छा खेल लिया, मैंने सेट हो गया हूँ, वो फ्लो में गया। प्लेयर जब कोई बड़ा बनता है ना, ऐसे मौके को कैच करता है, अपनी टीम को मुश्किल से निकाल के जाता है कि ना के मुश्किल में डाल के जाए। डू यू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अ पर्सन जिसका डेब्यू हो रहा है वर्ल्ड कप का? देखिए आपको तो सामने वाले से एक्सपेक्ट करना है ना कि तो वो उसको कॉम्प्लीमेंट करे। रविंद्रा का भी हुआ है वर्ल्ड कप का, देखें उसके पीछे क्रिकेट है, 45 फर्स्ट क्लास के मैच हैं, 45 उसके के मैच हैं, 60 T20 मैच है, एक प्रोसेस के साथ आया। वही चीज़ सऊद शकील भी है। आप ऐसे एक्सक्यूज हम ना दें, चाहे वो आए, वो एक सिस्टम के साथ आया तो वो उसका ये टाइम था, निकाल के ले जाता, 100 करता, रिजवान करता 100। यही टाइम होते हैं ना टीम को बचाने के, स्कोर करने के, स्टार बनने के, ग्रेट प्लेयर्स बनने के। तो ये ऐसे करेंगे, ऐसी परफॉर्मेंस देंगे तो बनेंगे। इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये पूछूंगा कामी से, रिजवान बेहतर खेला या सऊद बेहतर खेला? देखिए रिजवान की जो गेम है उस वक्त 3 आउट हो गए, ठीक है, पार्टनरशिप एक जोर वुड भी खेला कल, वो ऐसे ही खेला, बाकी वो खेलते जा रहे थे एग्रेसिव। सऊद शकील की आते साथ फ्री हिट मिल गई उसको, शॉट एक फ्लो उसको मिल गया, उसने कैच किया। यही मैच्योरिटी होती है ना, मैच्योरिटी और ज़्यादा अच्छी आएगी। बहुत अच्छा खेला सऊद शकील, इसमें कोई शक नहीं है। मैच्योरिटी और ज़्यादा अच्छी होगी और मैच्योर होगा जब 60 को 100 की तरफ कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो यही एक टाइम था, यही टीमें बनाती हैं और ऐसी परफॉर्मेंस से बनती है। जी आप ये देखो कि नीदरलैंड के 8 बॉलर्स ने बॉल करे, 8 बॉलर्स ने बॉलिंग करी है, बिल्कुल ऐसी, और उसको हम कैच ना कर सके
उसके बाद हमने 286 करा। हमारा 9th नंबर एंड वी गॉट ऑल आउट, हम आउट हो गए सारे। ये जो ज्यादा डिसअपॉइंटिंग ये है। देखें कि उनका ऑफ स्पिनर कर रहा है डेथ बॉलिंग लास्ट के ओवर, तो हमारा लास्ट विकेट खेल रही है। बिल्कुल, यहाँ से अंदाजा शोएब बड़ी देर से खामोश हैं और अब ज्यादा देर रहने वाले नहीं है। शोएब बताइए क्या लाए हैं आज आप हमारे लिए, क्या बात? हाँ, पहले खबर भी बात कर लेंगे। बिल्कुल सही है। देखिए, खामोशी से 2 सिलेक्शन कमेटियां बना दी गई हैं, एक जूनियर सिलेक्शन कमेटी है और एक सीनियर सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी को भी हेड इंजमामुल हक करेंगे अभी तक की इतलात के मुताबिक, और सीनियर सिलेक्शन कमेटी को भी हेड इंजमामुल हक करेंगे। जूनियर सिलेक्शन कमेटी में जावेद हयात जूनियर सिलेक्शन कमेटी में सीनियर सिलेक्टर हैं, ये बात समझिएगा जरा। जावेद हयात हैं, उसमें सनाउल्लाह बलोच हैं, नवेद लतीफ़ हैं, मोहम्मद सलमान हैं, महमूद हामिद हैं और शाहिद नज़ीर हैं। ये जूनियर सिलेक्शन कमेटी है, आने वाले दिनों में बाकायदा ऐलान हो जाएगा और इन्होंने काम भी शुरू कर दिया। सिलेक्शन कमेटी बताइए, अच्छा, टीम बताइए। इसके बाद सिलेक्शन कमेटी जो मेंस सिलेक्शन कमेटी है, जिसे सीनियर कह सकते हैं, उसमें भी इंजमामुल हक चीफ सिलेक्टर हैं, तौसीफ अहमद, वसीम हैदर और वजाहतुल्लाह जो हैं वो उसके सिलेक्टर हैं। ये सिलेक्शन कमेटियां अनाउंस अभी होंगी, लेकिन इंजमामुल हक ने तमाम को करके और सारे चीजें लॉक भी कर दिया, चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट भी उनको मिल गए हैं और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया, असाइन भी कर दिया कहाँ क्या क्या करना है। ये तो इसकी बात हो गई। मेरा ख्याल जहाँ तक अगर मैं स्कोर कार्ड को भी देखता हूँ तो फ़खर से हमारा शुरू हुआ स्टार्ट। फ़खर को हमने दोनों वार्म अप मैचेस नहीं खिलाए अगर मैं गलत नहीं हूँ। मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड एक में नीचे आके खेले थे ना फ़खर जमान, ठीक है, एक फ़खर लेट आके खेले, एक नहीं खेला, एक नहीं खेला, एक खेला, एक मैच नहीं खेला फ़खर जमान को। हम पहले से उसका जो है ना वो प्रेशर में था, स्कोर नहीं कर पा रहा था, यहाँ आके फिर आपने वो कर दिया। उसको दोनों मैचेस देने चाहिए थे, एक नहीं दिया था। आज देखें उसका क्या मामला हो गया। अब आ जाए हम बाबर आदम पे। बाबर आदम पे ये बात आपको मानना होगी कि वो एक लंबे अरसे से दबाव का शिकार है। नेपाल वाले 151 रन पे ज़मीन और आसमान सर पे उठा लिया गया था कि जी फॉर्म आ गई। समझना होगा वो एक छोटी टीम थी, ये भी कमजोर हरीफ है, बट ये क्वालिफायर में वेस्ट इंडीज को 374 रन एक ही मैच में 2 बार एक किस्म का हरा कर आए हैं। पहले 374 लेवल किया, फिर उसके बाद सुपर ओवर में उन्होंने वो टारगेट अचीव कर लिया। तो मैं ये समझता हूं कि आज के मैच में बेशक पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, बट इस मैच से पाकिस्तान बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। एटलीस्ट बैटर तो आपके एक्सपोज हो गए हैं कि उनको किस तरीके से आप काबू कर सकते हैं। अब अल्लाह करे कि बॉलर्स जो है वो कुछ कर दिखाएं, वरना इतने ही रन जो है वर्ल्ड चैंपियन ने भी बनाए थे, देखें एक तरफा मैच हो गया। अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए। 2 मैचेस जो यूनुस भाई भी बात कर रहे थे, हम हॉलैंड के टूर पे थे, मैंने कल भी बात की थी, एक मैच आप 9 रन से जीते थे, एक मैच आप 16 रन से जीते थे जाके। अल्लाह करे कि आज जो है 50 रन से जीत जाए, लेकिन फिलहाल तो मुझे एक डर सा लग रहा है। बिल्कुल डर सा लग रहा है। क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ अपनी आंखों में पानी डाल लूं। क्यों? फैसलाबाद के 3 लड़के सिलेक्शन कमेटी में, यार कुछ सोच है, क्या बताना चाह रहे हैं? बिल्कुल किसी ने ये चीज नोट नहीं करी जो नाम लिए शोएब ने। अभी तो हमने सिर्फ बताया है कि ये अभी तो नाम ही लिए, मतलब क्या और शहरों के लोग नहीं है, लेकिन उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, असाइन कर दिया। लेकिन अजीब अभी फिर थोड़ा सा कल के मैच पे जाते हैं। हमने कल एक इनिंग देखी एक यंगस्टर की, ठीक है, और आज भी हमने भी एक हमारी तरफ से भी एक यंगस्टर की इनिंग हुई, सिमिलर काइंड ऑफ इनिंग थी, लेकिन ये कि यहाँ सऊद शकील उसको पूरा कैच नहीं कर सके और वो एक मोमेंटम में खेलते गए और वो चाहते थे कि रन ज़्यादा हो और उसी में वो आउट हो गए। लेकिन आप एक बात और कल भूल गए, कल जब दोनों पार्टनरशिप हुई है कॉनवे की और रचिन रविंद्रा की, तो किसने किसको कॉम्प्लीमेंट किया? बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कॉनवे उनको सपोर्ट दे रहे हैं और रविंद्रा अपना गेम 150 रन किए कल। हमने कोई बात ही नहीं की है। बिल्कुल 150 रन 150 रन किए उन्होंने। 273 की पार्टनरशिप है। सीनियर प्लेयर कौन थे? सीनियर प्लेयर कॉनवे थे। और उन्होंने आपने एक बात भी नोट की होगी, जब वो आखिरी बॉल जब 2 रन रहते थे तो उन्होंने हल्का सा सिंगल लिया और उन्होंने कहा जी तुम फिनिश करो। तो देखिए ये होता है कि सीनियर जूनियर का जब आप हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल भाई कि मोहम्मद रिजवान अपने लिए खेलते हैं, यूनुस खान अपने लिए खेलते हैं, कामरान अकमर अपने लिए खेलते हैं, हम ये बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि जब आप के पास ये तो एक मोमेंटम होता है ना, उसको अपनी तरफ रखना है। बिल्कुल जब आपके पास मोमेंटम आ गया है तो उसको सिर्फ देखिए इसको इस तरह कहते हैं क्या सऊद शकील किसी और टीम के लिए खेल रहे हैं और मोहम्मद रिजवान जो किसी और टीम के लिए खेल रहे हैं, दोनों एक टीम के लिए खेल रहे हैं। और जब सिचुएशन ऐसी मुश्किल में आ जाती है, 3 आउट हो गए, 4 आउट हो गए, और जब आपके पास 100 रन की पार्टनरशिप हो गई है तो भाई इसको फिर दोनों तरफ से आप ये नहीं हो सकता कि भैया आप तेज़ खेलें और मैं स्लो खेलूँ, या ऐसा नहीं है। मोमेंटम को अपनी तरफ रखें, ये मोमेंटम दूर जाता ही नहीं। और उस वक्त हम 350 रन करके बैठे होते हैं।
तो इस वक्त जब आपके पास बॉल आपकी कोर्ट में हो तो उसको पूरा कैश करें और ये अपॉर्चुनिटी जाने ना दें। बिल्कुल फॉल ऑफ विकेट्स पर भी एक नजर डाल देते हैं और बाद वो भी देखेंगे जो पाकिस्तान को चांस यहाँ लेते हैं। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जी नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच जारी है और 286 पाकिस्तान का स्कोर है। 49 ओवर्स में पाकिस्तान की ऑल टीम आउट हो गई। उम्मीद यह है कि पाकिस्तान ये छोटा स्कोर जो हमने बनाया है उसको भी डिफेंड कर सकता है। बुरी खबर ये है कि एशियन गेम में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल की रेस से बाहर कर दिया है। जी तो यूनुस भाई ये जो है हाँ। पहले कि आप पैनल की तरफ जाएं, मुझे ना थोड़ा सा चीज़ें याद नहीं रहती, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये एशियन गेम्स में जो सिलेक्शन कमेटी जिसने टीम सेलेक्ट की है, किसने की थी? चीफ सेलेक्टर कौन थे? इंजमामुल्लाह? नहीं, वो नहीं हो सकते यार। क्यों? क्योंकि ये जो सिलेक्शन कमेटी ने टीम अनाउंस की थी ना, उसमें एक बॉलर था मोहम्मद हसनैन, फास्ट बॉलर। आपको पता है माशाल्लाह वो टीम में सिलेक्ट हो गए। आप देख लें शुरू की प्रेस रिलीज, बिल्कुल मुझे याद है। और वो अनफिट थे, वो अवेलेबल ही नहीं थे और वो स्क्वाड में थे। जब इस हादिर दिमागी से टीमें बनाई जाएंगी, जब घरों से बुला के कहा जाएगा यार तुम कुछ नहीं कर रहे, आ जाओ आगे यहाँ से खेल लो, जब टैलेंट को नज़रअंदाज किया जाएगा तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते थे कि ये एशियन चैंपियन बन के आ जाती टीम? क्या हो गया भाई? आपको ये प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन आई स्टिल थिंक अगला एक मिनट, एशिया कप में हमारा नंबर क्या रहा? पाकिस्तान मेन टीम की बात कर रहा हूँ, क्या रहा? फोर्थ। वो आपने और मैंने सेलेक्ट की है, वो किसने सेलेक्ट की? इंजमामुल हक। आज जो टीम हो रही है और अभी आगे जो नतीजे नजर आ रहे हैं सारे इंजमामुल हक आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि रिस्पेक्टेड यूनुस भाई अगर बताएं कि चीफ सेलेक्टर का किरदार कितना अहम होता है टीमें सेलेक्ट करने में। और अगर इस हादिर दिमागी से हो कि एक खिलाड़ी अवेलेबल ही नहीं है, वो भी स्क्वाड में आ रहा है, तैयब ताहिर जिसने खेला नहीं है उसको भी स्क्वाड में ला रहे हैं, खुशदिल शाह जिसकी परफॉर्मेंस नहीं थी वो भी ले आए, आसिफ अली को कहा कि तुम घर में क्यों कर रहे हो, लाइमलाइट से गायब हो, तुम भी आ जाओ। फिर मिर्जा ताहिर बेग की बात करूं, ठीक है। इससे पहले एक बात ऐड करूंगा, ये इंजमाम को चीफ सेलेक्टर किसने बनाया? जाहिर है क्रिकेट बोर्ड ने बनाना है, और किसने बनाना है? बनाया किसने? क्रिकेट बोर्ड ने बनाना है ना। और किसने आया जिन्होंने बनाया बड़ा नाम था, वो लेकर आए थे, लेकिन बड़े नाम ने बड़े इंसाफ से काम नहीं किया। मुझे पता है बड़ा नाम है रहेगा, आया जिन्होंने लगाया, आया उनके पास ये पावर थी कि वो लगा सकते थे, थी ना। बस भाई ये गलत प्रोपेगेंडा हो रहा है। देखिए उनके पास थे, वो डे टू डे अफेयर्स चलाने हैं। वो वर्ल्ड कप सर पे है, एशिया कप सर पे है, तो बगैर सिलेक्शन कमेटी के कैसे टीम अनाउंस हो जाती है? ऑटो पे नहीं हो जाती। तो पहले जो एशिया कप में जो टीम गई थी वो किसने बनाई थी? अरे इन्होंने बनानी है ना, जो नया चीफ सेलेक्टर था। बस भाई आप क्या कह रहे हैं कि ये चीफ सेलेक्टर जो है वो इन्होंने नहीं लगाया है? नहीं, इन्होंने बनाई टीम गलत है यार। वेयर इज सैम अय्यूब, वेयर इज अब्बास आफरीदी? बिल्कुल, क्या वो पाकिस्तान के प्लेयर नहीं है? क्यों कंसीडर नहीं किया जाता? पीएसएल का बेस्ट बॉलर हुआ वो। जमान खान किधर है? जमान खान यहाँ है ट्रैवलिंग रिजर्व। नहीं पहले अनाउंस हुआ, पहले अनाउंस है ना ये बात। जमान खान मैंने उस वक्त भी कहा था कि हसीबुल्लाह किधर है, मोहम्मद हुरैरा किधर है, कामरान गुलाम किधर है। मुझे सिर्फ ये है कि आप यहाँ से अंदाजा लगा ले कि हमारा प्रोसेस क्या है। सिर्फ क्या वो पर्ची नहीं डालते, निकल आए तो भाई तो भी वो तो पर्ची में तो निकल आए वाला मामला है। यहाँ पे ब्लू आई बॉयज ये अपने इन्होंने खेलना ही खेलना है। अच्छा, बड़ा अलमिया है कि हम लोग नीचे लेवल पे एसोसिएट मेंबर से हार रहे हैं। बिल्कुल जाहिर है, आप अभी भी नहीं, हमें समझ आई ये है कि आप एशियन गेम्स के फाइनल में नहीं पहुंच पा रहे। अब आप ब्रॉन्ज मेडल का मैच बांग्लादेश से खेलेंगे। नजीब नीचे लेवल पे जो है ना सोच नहीं है ना, नीचे लेवल के मैचेस नहीं देखे। सिलेक्शन की बात तो कर ही रहे हैं सब, ओके ठीक है। मैं मेरा सवाल ये है कि हैदर अली, खुशदिल शाह, आसिफ अली, इवन आमिर जमाल, चले वो इतना नहीं खेले हुए, लेकिन ये तो बिग नेम्स है और इनके होते हुए ये टीम 115 करती है और मतलब ये परफॉर्मेंस है। देखिए सबसे पहले तो इनके होते हुए हम हमेशा क्या करते हैं, एक जूनियर को कैप्टन बना देते हैं। तो आप मुझे बताएं कि कासिम अकरम जी इस टीम के कैप्टन जी बिल्कुल। यार वो हैदर अली के साथ कैसे काम निकलवा सकते हैं, फिर खुशदिल शाह के साथ कैसे काम निकलवा सकते हैं। लेकिन ये आपको बहुत प्लानिंग करनी होती है और फिर आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनानी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी जूनियर प्लेयर के अंडर कोई सीनियर नहीं खेल सकता, हम खेलते रहें और शुएब मलिक के अंडर बहुत परफॉर्मेंस करते रहे। एक ये भी तो थॉट हो सकता है कि जूनियर को सीनियर के साथ उसको चलाएं, कप्तान। आप एक बात समझो ना, एक बात समझो, आसिफ अली को क्या वो किस कैपेसिटी में कहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद खुशदिल शाह कहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद अगर मैं हैदर अली की बात करूं
तो वो उनका भी कुछ पता नहीं चला। PSL के बाद उनका बड़ा PSL में परफॉर्मेंस है नहीं है, उसके बाद काउंटी क्रिकेट से वो आ जाते हैं। तो देखिए इसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जूनियर के अंडर जो है ना वो सीनियर नहीं खेल सकते, लेकिन ये प्लान तो करें कि देखिए आपको अगर रखना ही है तो भाई इस टीम के साथ सरफराज को कर देते कि चले भाई सरफराज अहमद के नीचे कोई ये सारी टीम दे देते, और ये टीमें ऐसे होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। और उसके बाद आप ये एक दो अंडर में उनके एक दो ऐसे प्लेयर दे देते हैं कि यार भाई ये फ्यूचर कैप्टन हैं, इनको आप जो है ना ग्रूम करें। तो भाई कुछ प्लानिंग तो करें ना, एक तरफ बैठना है। इसी वजह से आज हम कौन से मेडल के लिए आप जी करेंगे? ब्रॉन्ज मेडल के लिए कल मुकाबला होगा बांग्लादेश से। खुदा ना खास्ता वो भी अगर हार गए तो फिर भाई कोई सरप्राइज नहीं होगा इसके बाद। सर बनाई थी गोल्ड के लिए टीम, ये गोल्ड के लिए बनाई थी टीम, गोल्ड ही प्लेयर हमें तो ये फीलिंग थी एक गोल्ड तो आएगा। कोचेस बताएंगे कोचेस कौन है जी इनके? कोचेस शाहिद असलम हेड कोच है, ठीक है, उमर रशीद है, ठीक है। मसरूर को हटा दिया, जो कि पहले सही चल रहे थे, जूनियर्स के साथ होते हैं ये। देखिए आपको एक बात समझना है, अगर आप ये समझ लें कि किसी को ऑब्लाइज करना है, किसी को मैनेजर बना देना है, किसी को कोच बना देना है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने का है। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो कौमी नेशनल टीम के साथ भी आप ये करें। और अब ये कर बड़ी कन्फ्यूजन है जो हम चीफ सेलेक्टर को लेके बात कर रहे हैं कि वो क्या गए हैं टीम के साथ, क्या गए। खुदा ना खास्ता अगर आज कुछ टीम के साथ कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? क्या वापस बुलाएंगे उनको अगले मैच में कि यार ये जो है ना नहीं इंडिया वाला मैच अभी तो प्रेशर डाल रहे हैं, सारा फोकस इंडिया के मैच में। इंडिया वाला मैच ख्याल से देखिए ये मैच अल्लाह करे कि हम इस पे कैपेबल हैं। मुझे लगता है कि अंडर 100 रन को नेदरलैंड को आउट कर देना चाहिए। 150 रन से जीतना चाहिए, 150 रन से कम से कम 150 रन से 200 रन से जीते यार, कोई ऐसा नंबर 1 टीम। अच्छा खैर लेकिन भाई एड्रेस करें प्रॉपर जो भी है। आपकी जब टीम सिलेक्शन सही नहीं होगी, आपकी बहुत सारे जब आपकी क्वेश्चन मार्क्स होंगे, कंफ्यूजन होगी आपके पास, तो उसके रिजल्ट भी ऐसे आएंगे जो कि अभी आप नेशनल टीम के देख लें और उसके बाद एशिया गेम में जो हो रहा है, एशियन गेम में। ठीक है शोएब क्या कहना? बस 10 सेकंड की बात। नजीब आज अफगानिस्तान से हारने वाली टीम में भी मुर्शद के लड़के बहुत ज्यादा हैं। जब एक चीज है, मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम हो रही है। पहले पाकिस्तान टीम में थी, वो थोड़ी सॉल्व हुई है। शाहीन में भेजे गए पुराने लड़के कारतूस, मैं जुमला बोलूंगा नहीं मुर्शद के बासित भाई देखें चले सबकी रिस्पेक्ट है, वो हम चले बाजुकात हमसे भी लाइव शो कर रहे हो गलतियां हो जाती है, लेकिन सबकी रिस्पेक्ट है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, टेस्टेड प्लेयर्स हैं, उस वर्ल्ड जो मैंने कह दिए नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं ऐसी बात, ये गलत बात है कि जी जो हम बाजुकात करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 23-24 करोड़ आवाम है हमारी, उसमें से आपको वो ब्रेन नजर नहीं आ रहे, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा वो लोग होने चाहिए जो कि ऑनरशिप लें इस टीम की भी, इस मुल्क की भी, और सिलेक्शन में भी ऐसे लोग होने चाहिए जिनको हमने ये सिखाना कि पाकिस्तान के लिए खेलना है, पाकिस्तानी बन के आपने फैसले करने। नजीब भाई बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताऊं, बासित भाई ने बिल्कुल सही कहा। मेरा सिर्फ मानना है कि वेयर इज परफॉर्मेंस डोमेस्टिक की, आपके प्लेयर्स PSL की टीमों में ड्रॉप हुए हैं, डोमेस्टिक में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो आप कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं? आप जूनियर लेवल पे ये काम कर रहे हैं तो सीनियर टीम में तो ऑटोमेटिकली वो प्लेयर्स आएंगे जिन्होंने एक इनिंग्स खेलनी है तो टीम में आ जाना है। तो ये सबसे बड़ा हमारा फेलियर है, जो लाइकिंग डिसलाइकिंग पे टीमें बन रही है ना, कि इसने पास में बड़ा किया, पास में किया, लेकिन करंट क्या फॉर्म है उस हिसाब से टीम बनाए, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो। कामरान, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ कामरान, आपको एक मशवरा है, आप उमर को भी ये मशवरा दे दें, मुर्शद के हाथ में बैत कर लें, आप रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान खेल लेंगे। नहीं सर, ये तो हम अपनी जेन्युइन बात बता रहे हैं, जो टीम में खेले वो परफॉर्मेंस में नहीं आए सर, सही है, आप मुर्शद के हाथ में बैत कर लें, आप आ जाएंगे। सीधा सा जवाब है नजीब, जो अभी अफगानिस्तान के अगेंस्ट टीम खेली है T20 जिसमें शदाब कप्तान थे, उसमें सैम अयूब भी था, उसमें आजम खान भी था, वो डिस्कार्ड हो जाते हैं, और जो वर्ल्ड कप के फेलियर है वो टीम में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसी जाती नहीं है। अब्बास हाफिदी बच्चा मेरा रिश्तेदार तो नहीं, हम में से किसी का भी नहीं है। नाइंसाफी है ना, इतनी परफॉर्मेंस के बाद जाती है। अब ये सारी दुनिया जो है वो साइम अयूब के टैलेंट से इवन मैं आजम खान की बात कर रहा हूं, ठीक है, आपने आजम खान को नेशनल टीम में खिला दिया, ठीक है, और इसमें नहीं है, और आज वो है ही नहीं कहीं पे भी। सैम अयूब चले हम कह सकते हैं कि चले अभी
जस्ट आए हैं, अभी परफॉर्मेंस किए हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं डिजर्व करते थे। इस टीम में तो आ सकते हैं जूनियर टीम में, लेकिन भाई ये सारे नेशनल टीम से खेल रहे हैं और आपकी जो है ना उसके बाद जो सेकंड 11 के पास नहीं है, जो हम हमेशा रोना रोते हैं भाई कि कुछ तो प्लानिंग करो भाई, जो यहाँ से ड्रॉप होता है वो यहीं कहीं तो एडजस्ट करो, चाहे वो आजम खान है, चाहे वो सैम अयूब है, चाहे वो किसी का भी बेटा है, किसी का भी भांजा है, किसी का भी भतीजा है भाई, लेकिन है तो पाकिस्तानी नहीं। लेकिन ताहिर बेग मुझे समझ किस बेस पे आए हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आई कि नो डाउट इंजी भाई बहुत बड़ा नाम है, इतनी क्रिकेट है, वो कैसे मान गए उसको, उसकी सिलेक्शन पे। आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को डैमेज कर रहे हैं। आपका डोमेस्टिक का प्लेयर साइम अयूब की बात कर रहे हैं, आपने तो स्टैंडर्ड ही अलग बनाया हुआ है। आपका डोमेस्टिक सीजन शुरू हुआ, आपके 4 से 5 प्लेयर सीपीएल खेल रहे हैं, जो वो प्लेयर जो अभी 1-2 मैच खेलने हुए हैं, उन्होंने आके चाहिए कि आगे फोटे बुलाए। कैसे पीसीबी ने इजाजत दी है? सबसे पहले तो ये एहतसाब होना चाहिए कि आप ये चाहते हैं कि वेस्ट इंडीज की तरह हमारी क्रिकेट हो जाए, प्लेयर्स ही ना आए, ये क्रिकेट हो जाएगी। अभी लिस्ट निकालेंगे शुएब भाई, सारे तो आपकी पीएसएल की सेंसेशन जो है वो अमेरिका जा चुकी है भाई। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट की सेंसेशन जो थी, जो कहा जाता है वो अमेरिका जा चुके हैं, आधे जा चुके हैं, आधे जा रहे हैं, 2-3 और जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ लेते एक ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कस बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। जी हाँ, वेलकम बैक। नीदरलैंड का स्कोर 11, कोई आउट नहीं, तीसरे ओवर का खेल जारी है। ये पहले बॉलर्स को अपना विक्रमजीत सिंह की जी एरिया अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब स्विंग हो रहा होता तो फिर आप रूम नहीं देते, विकेट टू विकेट बॉल करता है खींचा हुआ कि बैट्समैन को प्रॉब्लम हो। शाहीन ने जितने बॉल किए आपने देखा होगा, पहला बॉल स्विंग हुआ, उसके बाद वो मुंह में कर रहा, कोशिश कर रहा है बॉल करने का, लेग बी फोर करने का, थोड़ी लाइन अपनी टाइट करे, पीछे करे तो ज़रा प्रॉब्लम आए बैट्समैनों को। खुद वो रिस्क ले, खुद ये ना दे उनको चांस बाउंड्री का, जो अभी तक नज़र आ रहा है। हसन अली का भी देखा है, कोई वो ज़रा कोशिश कर रहा लेग बी फोर करने की, टांग पे जा रहा बॉल, थोड़ा एरिया सेलेक्ट बेहतर करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे फेयर फुल टॉस हुआ, यही कोशिश है कि यॉर्कर के साथ अपनी पेस के साथ डिसीव कर सकूं बैट्समैन को। तो मेरे ख्याल से बैट लेके आए, माचिस या तीलियां नहीं लेके आए तो इसलिए तो वो भी बासित भाई दिल्ली से बड़ा बैट ही है। बासित भाई स्ट्रेटेजी इस वक्त क्या होनी चाहिए, क्योंकि स्कोर बहुत बड़ा नहीं है। आउट पे जाए यार, बेस्ट चीज ही अटैक होती है क्रिकेट में। गो फॉर अटैक, गो फॉर विकेट। यहाँ पे अगर आप अभी देखे ना, 2 स्लिप थी, हटा दी, 1 स्लिप बाहर ले लिया। अरे यहाँ पे तो आउट पे जाए यार, आउट करेंगे तो जीतेंगे। रन बचाने से थोड़ी काफी रन, ऐसा नहीं कि 100 कोई बड़ी टीम होती ना तो आप कह सकते थे कि बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जो चीज नजर आ रही है, अल्लाह ना करे वो हो। अगर 40 रन की पार्टनरशिप हो जाएगी ना, तो मुझे ये डर लग रहा है कहीं कप्तान के हाथ पाँव ना फूल जाए। ये तो अच्छा, कल बासित भाई एपेटाइजर कह रहे थे, मैं अभी भी आज इनको बीटर मील लग रही है। आज जो है ना, एक मुझे एक बात बताए, कप्तान के हाथ पैर फूलने पे शोएब के चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों? नहीं, एक मैं पहले शोएब से पहले एक बात बोल देता हूँ। मेरे लिए ये एपेटाइजर मैच है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिनके साथ क्रिकेट खेली है ना, वो अगर यहाँ पर मौजूद हो ना इस ग्राउंड में, तो ये टीम आराम से वाइट वॉश हो करे। लेकिन मेरा एक सवाल है यार, ये मुर्शिद का नाम बताएं। मैं बात नहीं यार आप दोबारा क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं? आप कंफ्यूज पूरे मुल्क को कर रहे हैं ना। हम तो बहुत ज्यादा हुए हैं। तो पूछने वाला था ये मुर्शिद क्या है? सीधा सा बात है, मुर्शिद की दाढ़ी है, बस ये पूछ लो। मुर्शिद की सारी डिटेल इंडिया के मैच के बाद। इंडिया के मैच के बाद हाँ देखिए, मैं रिकॉर्ड करें मुझे समझ नहीं आ रही, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है पाकिस्तान की क्रिकेट का। अच्छा, लास्ट 2 मिनट रह गए हैं, बाद में वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इंडिया के मैच के बाद लास्ट 2 मिनट रह गए हैं। हसन अली, आपकी जो आपने टीम अपनी बताई थी उसमें हसन अली नहीं थे, उसमें मोहम्मद वसीम जूनियर थे, और इवन मेरी टीम में शादाब भी नहीं थे, वो तो परफॉर्मेंस की वजह से ना। हाँ, लेकिन वसीम जूनियर को उस टीम में रखने की कोई खास वजह थी? वसीम जूनियर कब से है टीम के साथ? तकरीबन 3 साल से। ठीक है, कितने मैचेस खेले हैं वो? 16-17 वनडे मैचेस तो खेल ही चुके हैं। टीम में थे तो उसका मतलब है कि आपके पास सेकंड बेस्ट चॉइस बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप जो बेंच पे प्लेयर रखते हैं वो किस लिए होते हैं आपके पास टीम में? कि खुदा ना खासा कोई इंजर्ड होगा, कोई आउट ऑफ फॉर्म होगा तो वो उसको रिप्लेस करेंगे, या आप ये सोच रहे हैं कि जो जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि जो प्लेयर कहीं और खेल रहे होंगे वो आके रिप्लेस कर जाएंगे? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ इस वर्ल्ड कप में। इससे पहले लास्ट वर्ल्ड कप में आखिरी लम्हे में कौन आए थे?
कौन आए थे? वहाब रियाज रियाज। आए थे, एक बार ठीक है? नासिर जमशेद आए थे। ठीक है, तो भाई ये कब तक आप हर वर्ल्ड कप में इसको एक जो है पैटर्न है वो लेके चलेंगे? यूनुस भाई इससे पहले इमाद वसीम भी 15 महीने के बाद जी, आया, वो ऐसा नवाज नहीं बाहर है, हो गया। ऐसा नहीं है। और ये भी हुआ कि आप वो रेगुलर मेंबर भी नहीं होते और वो सडनली आते हैं और कैप्टन हो जाते हैं। बिल्कुल क्या ऐसे ही है। आप खुदा ना खास्ता अगर कहीं जाके आज का मैच हारते हैं और फिर अगला श्रीलंका का भी हारते हैं और फिर खुदा ना खास्ता इंडिया का मैच भी हारते हैं तो क्या होगा? जी। क्या मैं सीरीज के दौरान ही कैप्टन भी हटा देंगे आप? तो बिल्कुल ऐसा ही है। कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें। जो आपके पास बेंच पे प्लेयर्स मौजूद हैं, उनको अगर वो थे उसका मतलब कि अच्छे थे इसलिए वजह से थे, उनको आप प्रॉपर चांस, उन पर ट्रस्ट करें। आप जब ये करते हो कि आप एक दिन खिलाते हो, 2 दिन नहीं खिलाते हो, फिर वार्म अप गेम में कुछ और करते हैं, फिर मेन गेम में कुछ और करते हैं, आज कुछ और करेंगे, कल कुछ और करेंगे, तो फिर आप कहीं ठीक है, नहीं, आपकी जो नैया है ना कहीं पार नहीं हो सकती। बिल्कुल, तो इसको प्रोग्राम सिंपल करें। हाँ। और सिचुएशन के हिसाब से और वो प्लेयर सेलेक्ट करें। सब अपने प्लेयर्स हैं, देखिए हसन अली भी अपने प्लेयर हैं, उसके बाद अगर जो आज जो खेल रहे हैं, जो नहीं खेल रहे, वो सब अपने ही प्लेयर हैं। लेकिन आपके पास वो आई होनी चाहिए कि कौन से प्लेयर जो है, कौन से बैटर है, कौन से बॉलर हैं और कौन सा पर्सन है जो अच्छा कैप्टन बन सकता है। ये ना सोचे कि मेरी सुनेगा या नहीं सुनेगा। चौथे ओवर का खेल जारी है और 20 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। सबको आउट करे ना करे 32 रन की बारी से अगले उसके दोनों मैचेस पक्के हैं। सबकी यहाँ राय यही है, मुझे नहीं पता शोएब की क्या राय है, लेकिन सबकी राय यही है कि पाकिस्तान, शोएब भाई को मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई बाबर आजम को थोड़ा सा छोड़ दें, शादाब खान को थोड़ा बाकी भी 14 प्लेयर बाकी परफॉर्म कर सके इस टीम के लिए। बाबर को और मुर्शिद को छोड़ दे यार। और मुर्शिद का नाम बता दें या मुर्शिद का नाम ना ले। मुर्शिद को नया पकड़ा भी। ठीक है, आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतने। अपने मेजबान नजीबुल हसैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।